बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडवर्ब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जी। एडवर्ब जो है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल है और ये नाम से ही इसकी डेफिनेशन आप अखज़ कर सकते हैं कि अ वर्ड दैट ऐड, जो कि कोई चीज़ ऐड करता है, इजाफ़ा करता है समथिंग इन वर्ब। मतलब वर्ब में किसी भी उसके मीनिंग में, उसकी क्वालिटी में, क्वांटिटी में जो इजाफ़ा करता है एक्शन। इसमें आपने ये जहन में रखना है कि एडजेक्टिव जो था वो नाउन को क्वालिफाइज करता था और जो एडवर्ब है वो वर्ब को क्वालिफाइज करता है। अब मिसाल है जी, ही इज़ ईटिंग मच, वो बहुत ज़्यादा खा रहा है। तो अब इसमें देखें कि हमारे पास ईटिंग जो है वो वर्ब है, ठीक है। तो ईटिंग, ही इज़ ईटिंग, यहाँ तक भी जुमला कंप्लीट था कि वो खा रहा है, लेकिन क्या है जी, ही इज़ ईटिंग मच, वो ज़्यादा खा रहा है। तो इट मीन्स ये जो हमने एक्स्ट्रा इजाफी लफ्ज़ ऐड किया है इस वर्ब में, ये हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब इसमें हमारे पास एडवर्ब की जो है वो 5 इंपॉर्टेंट काइंड्स हैं, उनको हम एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होते हैं एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी कहते हैं मियार को, ठीक है ना, मियार को क्वालिटी कहते हैं। अब ये एक हाउ का मतलब होता है कैसे। तो ये जो किसी भी जुमले में कैसे जो उर्दू का लफ्ज़ होता है उसका ये जवाब देंगे। यानी कि एक एक्शन हुआ है वो, और वो एक्शन कैसे हुआ है। मिसाल के तौर पर ही वॉकड, वो चला। अब यहाँ तक भी जुमला कंप्लीट था। वॉक की सेकंड फॉर्म वॉकड है और ये हमारा वर्ब है। लेकिन अगर हम कहते हैं ही वॉकड क्विकली, वो तेज़ी से चला, तो ये जो लफ्ज़ क्विकली है ये हमारा एडवर्ब है और ये इस वर्ब वॉक के मीनिंग में, वॉक्ड में कुछ इजाफा कर रहा है, कोई चीज़ हमें एक्स्ट्रा बता रहा है। ही वॉकड स्लोली, वो ऐसा से चला। तो ये हमारा जो वॉकड है ये वर्ब है, ठीक है। और इसके जो मीनिंग में ये लफ्ज़ स्लोली है, ये इसको मज़ीद इंटेंसीफाई कर रहा है, इसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो एडवर्ब ऑफ क्वालिटी जो होते हैं वो मेयार बताते हैं किसी चीज़ का, ठीक है। ही वर्कड ऑनेस्टली, उसने ईमानदारी से काम किया। तो वर्कड हमारा वर्ब है और जो एक्स्ट्रा लफ्ज़ हमने ऑनेस्टली लगाया है, ईमानदारी से, ये हमारा एडवर्ब है। ही फॉट ब्रेवरी, ही फॉट ब्रेवली, वो बहादुरी से लड़ा। तो ये फाइट की दूसरी फॉर्म है। फाइट हमारा वर्ब है, उसकी दूसरी फॉर्म फाट है। लड़ा कैसे, ब्रेवली, बहादुरी के साथ। तो ये जो लफ्ज़ ब्रेवली है, बहादुरी के साथ, ये हमारा क्या होगा, एडवर्ब। सेकंड हमारा होता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को। ये हाउ मच, कितनी कोई चीज़, कितना एक्शन हुआ है, ये उसका जवाब देते हैं। मिसाल के तौर पर दे ईट, उन्होंने खाए सम राइस, कुछ चावल। अच्छा, ये जो सम है ये हमारा इस वर्ब दे ईट राइस अगर हम कहते तो ये भी जुमला ठीक था, उन्होंने चावल खाए। लेकिन ये जो लफ्ज़ एक्स्ट्रा हमने डाला है, दे ईट सम राइस, उन्होंने कुछ चावल खाए, तो ये जो सम वर्ड है ये ऐड कर रहा है इस वर्ब के मीनिंग को, मज़ीद इंटेंसीफाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एडवर्ब होगा। एक 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 चीज़ मैं आपको और भी यहाँ क्लियर करता जाऊँ। अब यहाँ पे आपने मिक्स नहीं होना कि राइस तो नाउन है, ठीक है। तो नाउन के साथ तो हमेशा क्या होता है, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एक चीज़ में जहन में रखें, अगर इस जुमले को हम इस तरह कहें, इट लुक्स, या इसको हम इस तरह कह सकते हैं। चलो ये हम जब इसको एडजेक्टिव कन्फ्यूजन वाले टॉपिक पे आएंगे तो वहाँ मैं आपको क्लियर करके ये समझाऊंगा। फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि दे ईट सम राइस, उन्होंने कुछ चावल खाए। वर्ब ईट है तो इसकी इंटेंसीफाई कर रहा है, इसकी मीनिंग में इजाफा लफ्ज़ सम कर रहा है, तो ये एडवर्ब होगा। अच्छा, वी बॉट मैनी बुक्स, हमने बहुत सी किताबें खरीदी। तो ये हमारा बॉट खरीदी, वी बॉट बुक्स। अगर हम जस्ट मैनी को काट भी दें, वी बॉट बुक्स, हमने किताबें खरीदी, ये जुमला कंप्लीट है। कितनी किताबें, ये मिकदार जो है, सम का मतलब होता है कुछ, मैनी का मतलब होता है बहुत सी। तो ये जो मिकदार को ज़ाहिर कर रहे हैं ये हमारे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम वक्त को कहते हैं। ये व्हेन का जवाब देते हैं। किसी भी जुमले में अगर कोई एक्शन हुआ है तो कब हुआ है, ये उसका जवाब देते हैं। ही केम हेयर, वो यहाँ आया यस्टरडे, कल, तो ये एक वक्त है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। वी विल कम टुडे, हम आ जाएंगे, तो ये एक वक्त है। टुडे ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। केम वर्ब, कम वर्ब, इसके ये जो है मीनिंग को इंटेंसीफाई जो कर रहा है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसमें सिंस, सून, जल्द, टू नाइट, टू मारो, ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाते हैं।
अच्छा, तीसरा हमारा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस कहते हैं जगह को, ठीक है ना। ये हमें बताता है कि कहाँ पर एक्शन हुआ है, एट विच प्लेस एक्शन इज़ डन। किसी जुमले में ये हमें बताता है कि अगर कोई वर्क हुआ है, एक्शन हुआ है, तो वो कहाँ पे हुआ है। ही मेट मी हेयर, वो मुझे मिला यहाँ। अब मेट हमारा वर्ब है, मुझे मिला हेयर जो है ये एक जगह है कि वो यहाँ मुझे मिला। तो ये जो हेयर है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसी तरह है नियर, ही मेट मी है, अच्छा नियर करीब, एवरीवेयर हर जगह, डाउन नीचे, अप ऊपर। तो ये जो सारी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी कि जगह के बारे में जो भी आपको बताएगा कि एक्शन काम किस जगह हुआ है, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है जी? अच्छा, फ्रीक्वेंसी होता है कि कितनी मरतबा, हाउ मैनी टाइम, यानी कि कोई काम अगर हुआ है तो वो कितनी मरतबा हुआ है। मिसाल के तौर पर ही कम्स हेयर डेली, वो यहाँ आता है, तो वर्ब हमारा काम है। डेली जी रोज़ाना आता है, तो ये एक शिद्दत है, ये एक फ्रीक्वेंसी है कि वो हाँ रोज़ाना आता है। तो ये जो डेली होगा ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। ऑलवेज हमेशा, यूजली अमूमन, ऑफन अक्सर, सम टाइम्स बाज़, वंस एक मरतबा, ट्वाइस दो मरतबा। तो ये जो एक्शन की फ्रीक्वेंसी बताते हैं ये हमारे एडवर्ब ऑफ, इनको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। लास्ट हमारा है, अच्छा जी ये हमारे 5 कंप्लीट हो गए। अब जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने एडवर्ब और एडजेक्टिव में कंफ्यूज नहीं होना। इसकी एक सिंपल मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। जुमला देखें जी, द किड्स वर हैप्पी, बच्चे खुश थे। हैप्पी यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्यों? किड्स हमारा बच्चे नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है वर्ड हैप्पी, तो ये हमारा एडजेक्टिव होगा। द किड्स वर प्लेइंग हैप्पीली, बच्चे खुशी से खेल रहे थे। यहाँ पे देखें वर्ड वही हैप्पी से हैप्पीली हमने बना लिया है, लेकिन क्योंकि वर्ड प्लेइंग को, वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब होगा। अहम चीज़ जो आपने याद रखनी है, एडजेक्टिव में नो मेन वर्ब। एडजेक्टिव किसी भी जुमले में जब होगा उसमें मेन वर्ब नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मिसालें देखें, ही इज़ आ नाइस बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। आई हैव आ लवली वॉच। अब जहन में आप एक चीज़ ये अब इस जुमले को और इस जुमले को भी देखें। आई मेट आ नाइस बॉय। आओ जी, यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे नाइस जो था इसमें कोई, ये इज़ हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे नाइस जो था वो एडजेक्टिव था, क्यों? इस बॉय नाउन के बारे में हमें बता रहा है। यहाँ पे देखें आई मेट, मैं मिला, वर्ब मेट की दूसरी फॉर्म मेट होती है। नाइस बॉय, यहाँ पे यही नाइस एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? वजह यह है कि मेन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। क्वालिटी क्या थी बच्चे की जिसको मिला? ये एडवर्ब ऑफ क्वालिटी है, नाइस बॉय को मिला। तो जो जहाँ पे वर्ब एडजेक्टिव होगा वहाँ पे मेन वर्ब नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। किड्स वर हैप्पी, वर हेल्पिंग वर्ब था, मेन वर्ब नहीं है। किड्स वर प्लेइंग, प्लेइंग मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब को क्वालिफाई जब एक लफ्ज़ करेगा तो वो एडवर्ब होगा। वही लफ्ज़ नाइस यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। इज़ अ नाइस बॉय, इज़ अ नाइस बॉय एडजेक्टिव है, क्यों? मेन वर्ब नहीं है। आई मेट अ नाइस बॉय, मीट हमारा मेन वर्ब होता है, उसके सेकंड फॉर्म मेट है, वहाँ पे यही लफ्ज़ एडवर्ब है। तो जो एडवर्ब होगा वो हमेशा क्वालिफाइज करेगा वर्ब को, और जो एडजेक्टिव होगा वो हमेशा क्वालिफाइज करेगा नाउन को। और इसमें ये भी जहन में रखें, अपने बच्चों को क्लियर क्लासेस में जो भी टीचर ये लेक्चर देख रहे हैं उनको ये भी क्लियर कराएं कि लाजमी नहीं है कि एडजेक्टिव पहले होगा। मिसाल के तौर पर आई हैव आ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है। न्यू हमारा एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आ रहा है। माई कार इज़ न्यू, यहाँ भी हमारा क्या है? न्यू जो है यहाँ भी एडजेक्टिव है, लेकिन कार नाउन से बाद में आ रहा है। तो इसका नाउन से पहले या बाद में आने का कोई मसला नहीं है। इस चीज़ को क्लियर करना है कि क्वालिफाइड नाउन करे, नाउन को करेगा, पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।